सभी बच्चों का एक बड़ा यक्ष प्रश्न घूम रहा है चारों ओर के एलपी साइको की एग्जाम डेट कब है। तो कई ग्रुप में चल रहा है अगस्त के लास्ट वीक में होगी, फिर कोई चैट जीपीटी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहां आ रहा है कि 29 सितंबर हो जाएगी या सितंबर में हो जाएगी, और कई पर आ जाएगा 30 अक्टूबर आ जाएगी। तो एग्जाम डेट है कब, क्या ऑफिशियल डेट की कोई सूचना है या नहीं है, या सब ग्रुप वाइज हवाबाजी चल रही है। तो अभी तक देखो अगर नई सूचना तो आई नहीं, पहले की सूचना रेलवे मंत्रालय के द्वारा खुद के द्वारा दी गई है, और वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर काफी टाइम पहले अपलोड कर दी थी। CBT2 के एग्जाम के टाइम भी सारी डेटें वो कर दी थी अपलोड, वही डेट है 30 अक्टूबर। अब कैसे कि आप देखिएगा ये pib.gov.in है, .gov.in होता है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, PIB होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये भारत सरकार की मुख्य एजेंसी है, जो प्रेस की एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य होता है कि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, सरकार की जो सूचनाएं हैं, जो मीडिया जगत में प्रिंट और डिजिटल मीडिया को प्रदान करना। यानी सरकार में क्या क्या हुआ, ये जो मीडिया के अंदर जाएगा तो ये PIB जारी करता है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकार की एजेंसी है, जो यहां लिखा जाता है ऑथेंटिक होता है, यही आगे प्रेस में जाएगा सरकार की तरफ से, वो है। तो ये मीटिंग हुई कब थी, 12 जून 2026 को हुई थी, और उसके बाद आपके CBT2 का एग्जाम डेट हुए। और इसमें रेल मंत्रालय, जो रेल मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे श्री अश्विनी वैष्णव टुडे हेल्ड ए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग विद सीनियर ऑफिसर ऑफ इंडियन रेलवे। तो इन्होंने हाई लेवल की मीटिंग की थी जो 12 जून को की थी, और उसमें सब कुछ जो RRB की एग्जाम डेटों को पूरा पूरा फाइनल किया था कि जो 2024 में कितनी कितनी वैकेंसी थी और उसमें कितने कितने रिक्रूटमेंट हुए। 18,799 17,193 पद भरे गए थे उस समय। तो ये सब कुछ बातें इसके अंतर्गत शामिल है। इसमें जो बात आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है, ये देखिएगा भाई आपके सामने जो दिख रहा है वही महत्वपूर्ण है कि आपके असिस्टेंट लोको पायलट ALP CEN 01 2025 के बारे में आप चर्चा चाह रहे हैं। और 10,970 पद थे, अब हो गए 1000 पद बढ़ गए, तो कितने हो गए, 11,970 हो गए। इसमें आपके पास लगभग जो है 1.5 लाख बच्चे हैं CBT जो ये एग्जाम देंगे। 90,000 के आसपास बच्चे हैं, इन्होंने कहा था भाई ये लगभग अप्रोक्सीमेट है जो साइको एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा 28 जुलाई 2026 को आपका CBT2 होगा, उसी डेट को हुआ। और 30 अक्टूबर 2026 को आपका कौन सा होगा, साइको एग्जाम CBAT का दिया। नवंबर में DV मेडिकल कराएंगे और दिसंबर 2026 के अंदर आपको ज्वाइनिंग देंगे, ठीक है। तो वहां 30 अक्टूबर 2026 आपको डेट दी थी, और फिर आपके इसमें नीचे एक स्टार मार्क किया हुआ हो सकता है। स्टार का डेट क्या लिखा, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम, यानी कि ये तो डेट थी वो तो कंफर्म थी, ये संभावित तिथि है 30 अक्टूबर 2026। कौन सी तिथि है, संभावित तिथि, यानी कि कंफर्म नहीं है, संभावित तिथि है, तो 30 अक्टूबर है। अभी जब तक आपके पहले डेट नहीं आती तो जनरली ज्यादातर ये संभावित तिथि यही माना जाता है। और उससे पहले आप इतना ज्यादा दौड़ भाग करो क्यों, पहले रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने में भी तो 20-25 दिन का टाइम कम से कम लगेगा, उसके बाद में आपकी डेट आएगी। और डेट जब तक नहीं आ रही है ऑफिशियल, इन्होंने टेंटेटिव डेट तो दे ही रखी है, कितने दे रखी है, 30 अक्टूबर। और जो उन्होंने टेंटेटिव डेट जिसकी जो जो दी है उसी डेट पर सारे चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी डेट के अनुसार ही चीजें हो रही है। तो आपके पास एक मिनट, ये CEN जे NTPC भी वही उसी टाइम हुआ था जो उन्होंने उसमें डेट दी हुई है। और आपका जो एग्ज़ाम है CBT2 का वो भी 28 जुलाई को ही हुआ था, और इसके बाद 30 अक्टूबर की डेट है। तो ये आप डेट है जो लगभग मान के चला करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए, जो ज़रूरी सूचना है, आपको ध्यान रहना चाहिए। अब दूसरी बात है कि सर इसकी तैयारी करते हैं तो साइको एग्ज़ाम, तो साइको एग्ज़ाम तो मैं करा ही रहा हूँ, ऑफलाइन बेस में पूर्णतः फ्री करा रहा हूँ, यूट्यूब पर भी वो क्लासेस चल रही है। प्रैक्टिस कैसे करें, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट की सर फीस कम कीजिए, तो सबसे कम फीस ही हम ले रहे हैं 600 रुपये, और टेस्ट भी दे रहे हैं 600। अब इन टेस्ट में भी कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है कि, तो मैं इसके लिए मैंने कहा एक वीडियो के माध्यम से सारी बात कर लेते हैं। अब ये जो है इसमें बहुत सारे टेस्ट, जो टेस्ट तो वही का वही होते हैं ना, टेस्ट नहीं, तो जैसे मान लो आपने इस साल दिया, अगले साल को दूसरा देगा, अगले साल वही देगा। तो साइको एग्जाम तो वो सेम ही पैटर्न चलता है, सेम ही चीजें चलती है, तो वो टेस्ट वो आपके सेम ही होते हैं, हर जगह होता है, सारे जगह सेम होता है।
जब इसमें नया टेस्ट जुड़ता है तो उसको आगे ऐड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जाओगे तो इसमें कोर्स खरीदोगे ना 600 रुपये में, तो कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इसमें वेबसाइट से टेस्ट कैसे दे पूरा बताया हुआ है, और यहाँ पर सारे वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है ना, हर बैटरी के। और उसके अंदर भी जाओगे तो बैटरी नंबर 2 के भी टेबल टेस्ट, वाच टेस्ट, उससे रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आता हूँ टेस्ट पर। टेस्ट आपके बैटरी वाइज आपको सेक्शनल टेस्ट अलग दिए हुए हैं, ये दिए हैं फुल टेस्ट, और ये दिए हाई लेवल के टेस्ट होते हैं जो एक्स्ट्रा में दिए हैं। अब जैसे मान लो आप टेस्ट देने जाते हैं, तो जो पिछली बार बच्चे फाइनल मेरिट मेरे गए थे, साइको एग्जाम भी पास कर लिया था, और उन बच्चों ने टेस्ट सीरीज खरीदी, वही बच्चे वापस खरीद रहे हैं, तो उन बच्चों को कह रहे हैं सर हमारा क्या है कि वापस ये री अटेम्प्ट नाम आ रहा है, ये री अटेम्प्ट आ रहा है, तो हमें पता नहीं चलेगा, तो इसलिए आप री अटेम्प्ट हटा दीजिए। मैं री अटेम्प्ट हटवा दूंगा, जैसे ऐसे ना अटेम्प्ट रखवा दूंगा। लेकिन एक टेस्ट आपने दे दिया, उसके बाद अगला टेस्ट देने के लिए री अटेम्प्ट तो आएगा, फिर अगला देने के लिए री अटेम्प्ट आएगा, ये बार बार रिफ्रेश होगा नहीं। भाई पिछली साल के डेटा हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमें टाइम लगेगा 2 दिन, हम पूरा डेटा हटा देंगे। उसके बाद में आप जब इस साल टेस्ट देंगे, बाकी सभी बच्चे देंगे, फिर आप जब सेकंड बार इस टेस्ट को देंगे, तीसरी बार देंगे, बच्चे 5-5, 7-7 बार देते हैं एक एक टेस्ट को, क्योंकि एक टेस्ट में 5-10 मिनट का टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है, तो वो बच्चे बहुत बार टेस्ट देते हैं उसको। और जो ये टेस्ट आप बार बार अटेम्प्ट करते हो तो री अटेम्प्ट नाम आएगा। मेरे हिसाब से री अटेम्प्ट दिक्कत करेगा नहीं, क्योंकि हमने इस री अटेम्प्ट में एक अच्छी बात कर ली। जैसे आप रिजल्ट में जाओगे, तो रिजल्ट में जाओगे तो आपने जब री अटेम्प्ट दिया है, तो आपने फाइनल दिया ना, तो फाइनल का रिजल्ट शो करा, अटेम्प्ट छठा है तो छठे अटेम्प्ट का रिजल्ट शो कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि भाई आपको 5 अटेम्प्ट का रिजल्ट देखना है, तो आप 5 अटेम्प्ट का रिजल्ट देख लो। यदि आपको चाहते हैं कि आपने चौथा अटेम्प्ट दिया, उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आप चौथा अटेम्प्ट का रिजल्ट देख लो। तो ये आपके पास, अच्छा यहाँ पर क्या है, आपका स्कोर परसेंटाइल, करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्यूरेसी जो आ रही है वो तो आ ही रही है। यहाँ टी स्कोर है, वो भी हर एक का अटेम्प्ट का अलग अलग आ रहा है। ये टी स्कोर 61 है, पास है, 24 में 24 लाए। तो अब ये टी स्कोर क्या है, बहुत अच्छे बच्चों के डेटा से बना हुआ है, इसलिए मैं सारा रिप्रेस करके पूरा टी स्कोर को हिलाना नहीं चाहता, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्रैक्टिस आपके बारंबार में यही रहती है। जैसे मान लो इसमें 3 सवाल किए हैं, तो इसका देखो टी स्कोर कितना आया, 8 आया, फेल आ गया, 42 से ऊपर आएगा तो पास आ जाएगा। हर बार टी स्कोर इसमें अलग अलग आ रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट आ रहा है, एक्यूरेसी आ रही है, सॉल्यूशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। फिर भी बच्चे को लगेगा कि नहीं सर आप करो, तो भाई सेकंड अटेम्प्ट दोगे, तीसरा दोगे, चौथा दोगे, पांचवा दोगे, छठा दोगे, तब तो वापस री अटेम्प्ट ही तो नाम आएगा। एक ये भी तो बात है कि हाँ जी ये तो बात है। दूसरी बात ये है कि जितने भी बच्चे आप एग्जाम दे रहे हैं, ये तो आपको टेस्ट देना ही है, नए टेस्ट और जुड़ेंगे उनको और देना है, और बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट देना है। आपका टी स्कोर अच्छा बढ़ना चाहिए। डाउट है वो डाउट हम A to Z आपको सॉल्यूशन करा देंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। फिर भी बच्चों को लगता है कि नहीं सर ये आप जेन्युइन है और ये आप करेक्शन करवाइए, ये करवाइए, तो सॉरी मैं ज़्यादातर बच्चों का जो दिखेगा व्यू, और उस हिसाब से मैं उसमें एक पॉजिटिवली काम कर दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सारा अटेम्प्ट वाइज आपका अलग अलग, हर अटेम्प्ट का रिजल्ट हम अलग अलग दिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा तकलीफ रहनी नहीं चाहिए थी। अटेम्प्ट वाइज रिजल्ट शो करवा दिया है। और फिर भी कोई है तो भाई आप अपने ही हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है तो हमारी प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने टेलीग्राम वाला जो एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप में या मुझे आप डायरेक्ट ही मैसेज कर दोगे तो वो मैसेज मेरे पास पहुंचेगा। साइको एग्जाम को लेके आराम से तैयारी करो, बढ़िया तरीके से, कोई ज़्यादा टेंशन लो मत, और मस्त तरीके से तैयारी करो, ठीक है जी। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।